नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हाईकोर्ट के फैसला आने के साथ ही सेनारी कांड बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहा है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष के लोग हो, सभी इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। नीतीश सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि सेनारी कांड पर जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, इसके विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं राजद के महासचिव और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके श्याम रजक जी। श्याम रजक जी ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश सरकार सेनारी कांड के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रही है, हम उसकी सराहना करते हैं। नरसंहार कोई भी हो तो ये जघन्य होता है, इसके महिमा मंडन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन नीतीश सरकार जब सेनारी कांड को लेकर के जा रही है तो नीतीश सरकार को उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि जब बाथे में होता है, नरसंहार की घटना होती है, बेलछी कांड होता है, जिसमें अनुसूचित जाति, दलित समुदाय के लोग, हरिजन समुदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ न्याय नहीं होता है, तो ऐसे में जब फैसला आता है हाईकोर्ट के द्वारा तो उसके खिलाफ नीतीश सरकार क्यों नहीं हाईकोर्ट जाते हैं, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये बात श्याम रजक जी उठा रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा, श्याम रजक जी के बातों में इस बात की जो है इशारा किया है श्याम रजक जी ने। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जिस समुदाय के लोगों के लिए खड़े होने की बात कहते हैं, जो जिसे अपना वोट बैंक बताते हैं और जिनके लिए हमेशा काम करने की बात कहते हैं, यानी कि दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति तरह के लोग के लिए जो वो काम करने की बात कहते हैं, तो अब नीतीश कुमार का चेहरा जो है उजागर हो गया है। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस पूरे मामले में सवर्ण जाति के साथ जो है न्याय नहीं, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, तो ऐसे में नीतीश सरकार सवर्ण जाति को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। लेकिन वो अनुसूचित जाति और दलित के खिलाफ जब आता है हाईकोर्ट का फैसला, तो ऐसे में नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में नहीं जाती है। ये बात श्याम रजक जी कह रहे थे और श्याम रजक जी जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, ये बात जीतन राम मांझी जी पहले ही समझ चुके हैं। अगर आप जीतन राम मांझी जी के हालिया बयानों को देखेंगे तो ऐसे में आपको सीधे तौर पर दिखेगा कि वो किस प्रकार से अपने ही गठबंधन में रहते हुए अपने ही गठबंधन के घटक दलों का विरोध कर रहे हैं। यानी कि मोदी जी का भी उन्होंने विरोध किया था, वैक्सीन के मामले को लेकर के हो, वैक्सीन पर उनके तस्वीर को लेकर के हो, या अलग अलग मसले पर लेकर के। पप्पू यादव वाले मामले में भी जीतन राम मांझी जी ने एनडीए सरकार को खरी खरी सुनाई थी। वो अपना मतलब विरोध जो है वो लगातार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी भी इस बात से अवगत हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का जो नज़रिया है वो बदल गया है। ऐसे में श्याम रजक जी की बातों को समझें तो सीधे तौर पर दिख रहा है कि अगर नीतीश कुमार अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित के लिए वास्तव में अब काम नहीं कर रहे हैं, सवर्ण पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, वोट बैंक के लिए और चीज़ों के लिए, जैसा कि श्याम रजक जी कह रहे हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर आपको ये बात देखना होगा कि जीतन राम मांझी जी भी इन्हीं जातियों में से आते हैं। तो जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं और बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि नीतीश कुमार के हमसाये के रूप में जीतन राम मांझी जी काम करते हैं, उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी जी ने अपना स्टैंड बदल दिया है और जीतन राम मांझी खुल करके विरोध में सामने आ रहे हैं। तो इससे इस बात की ओर इशारा जाता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति वाले जो मसले को लेकर के और जो जिस बात की ओर श्याम रजक जी इशारा कर रहे हैं, बाथे नरसंहार हो, बेलछी कांड हो, इन तमाम मुद्दों पर नीतीश सरकार का सुप्रीम कोर्ट न जाना और सेनारी कांड पर सुप्रीम कोर्ट जाना कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी को भी खल रहा है और जीतन राम मांझी ने बगावत कर दी है। जीतन राम मांझी जी एनडीए गठबंधन में रहते हुए ही अपने ही दल के घटक दलों के साथ बगावत का जो बिगुल है उसे फूंक दिया है और जीतन राम मांझी जी ने सबको चेताना शुरू कर दिया है कि जो आप अपनी बातों में और आप अपने फैसलों में दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति, इन तमाम जो पिछड़े जाति के लोग हैं, उनके लिए, जो समाज के मुख्य धारा से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आप आवाज़ बनना शुरू करें, नहीं तो अब जो है खैर नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने भी बिगुल बजा दिया। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।